हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का रवि अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एमसीक्यूज ऑन बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपके लिए कुछ प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं जो पिछले बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि लेटिन। तो देखिए जो ये कंप्यूटर वर्ड है ये लेटिन लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, ये आपने याद रखना है। द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लेटिन वर्ड कंप्यूटरे विच मीन्स टू कैलकुलेट और टू काउंट। तो देखिए कंप्यूटर का मतलब होता है टू कैलकुलेट और काउंट, या फिर टू सम अप और to think together. So, more precisely, the word computer means a device that performs computation. So, simply we can understand that computer एक ऐसा device होता है जो simply computations को perform करता है। और computers की हमने various meanings देखी according to Latin language. So, it means to count, to sum up, or to think together, or to calculate. Next question. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रिविएशन ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो देखिए एग्जाम्स में बहुत बार ये डेफिनेशन पूछी गई है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर का मेनली फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ऑल्सो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि एग्जाम्स में कभी कभी ये पूरे डेफिनेशन के बदले आपको सिंपली टी का मतलब कंप्यूटर में पूछेंगे या फिर टी किसके लिए स्टैंड करता है इन द वर्ड कंप्यूटर। तो आपने याद रखना है टेक्निकल। एक बार वापस बता देती हूँ, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि चार्ल्स बेबेज। तो देखिए चार्ल्स बेबेज ही इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करें मदर ऑफ कंप्यूटर तो देखिए आपको याद रखना है लेडी अगस्ता लवलेस, शी इज नोन एज द मदर ऑफ कंप्यूटर, ये भी आपने याद रखना है। तो देखिए चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। चार्ल्स बेबेज डिजाइंड एंड बिल्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर एंड डिफरेंस इंजन। तो देखिए कभी आपसे पूछा जाए ये फर्स्ट डिफरेंस जो इंजन था इसको किसने प्रिपेयर किया था या किसने डिजाइन किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज ने फर्स्ट डिफरेंस इंजन को बनाया था एंड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर भी इन्होंने प्रिपेयर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। या फिर हमें बताना है कि इनमें से किसको कहा जाता है एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सीपीयू। तो देखिए सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। और द सीपीयू इज रेफर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो देखिए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर हम सीपीयू को कहते हैं। और इट कंसिस्ट ऑफ अ कंट्रोल यूनिट एंड एन अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. It is responsible for performing all the processes and operations. So CPU is regarded as the brain of the computer. Also, it is responsible for performing all the processes and operations that are performed within the computer. ये आपने याद रखना है। Therefore, इसको हम brain of the computer कहते हैं। Next question. Which of the following unit is responsible for converting the data received from the user into a computer understandable format? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि इनपुट डिवाइसेस, या फिर सब हम कह सकते हैं इनपुट यूनिट नॉट डिवाइस। तो इनपुट यूनिट वो पर्टिकुलर चीज़ होती है, पर्टिकुलर यूनिट होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है क्या करने के लिए, जो डेटा को कन्वर्ट करती है, जो भी हमारा कंप्यूटर रिसीव करता है जिस डेटा को उसको कन्वर्ट करती है एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में जिसको कंप्यूटर समझ पाता है। द इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स द डेटा which the user enters into a language that the computer understand। तो देखिए इनपुट यूनिट को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और आफ्टर दैट उसके रिगार्डिंग वो अपने जो भी प्रोसीजर होता है उसको परफॉर्म करता है एंड इट कन्वर्ट्स द डेटा इनटू द बाइनरी फॉर्मेट, और वो डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड। तो देखिए इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि EDIC। तो देखिए इस टाइप का कोई भी कंप्यूटर कोड नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ASCII, BCD और EBCDIC, ये तीनों कंप्यूटर कोड्स होते हैं, तो ये आपने याद रखना है। देयर इज़ नो कोडिंग स्कीम लाइक EDIC। अगर हम बात करें EBCDIC, तो इसका फुल फॉर्म होता है, इट स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये देखिए इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद BCD का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल। उसके बाद ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। देखिए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज, ये इसमें जो वर्ड्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन ये रिपीट ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइंड टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो कंट्रोल कर सके किसी भी कंप्यूटर में होने वाले ऑपरेशंस को। सॉफ्टवेयर इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू सिस्टम एंड एप्लीकेशन। तो देखिए सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इट इज़ डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की जो भी कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है, उसको बढ़ाने के लिए और जो भी कंट्रोल ऑपरेशंस, जो भी कंप्यूटर के अंदर ऑपरेशंस होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए किसको डिज़ाइन किया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज पोजिशनल नोटेशन टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एबेकस। तो देखिए एबेकस यूज होता है एज अ पोजिशनल नोटेशन टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर। एबेकस वाज यूज्ड टू डू अरिथमेटिक कैलकुलेशन अराउंड 2500 ईयर्स अगो। तो देखिए एबेकस को यूज किया जाता था टू परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशन बिफोर 2500 ईयर्स। Pascaline was the Pascal's calculator. By Blaise Pascal was invented for doing laborious calculation। तो देखिए अगर आप, और इसके अलावा अगर हम बात करें पास्कलीन की, जिसको हम पास्कल्स कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं, और इसको किसने डेवलप किया था, ब्लेस पास्कल ने इसको डिस्कवर किया था। जो लेटर ऑन जो लेबोरियस कैलकुलेशन होते थे, यानी कि बहुत बड़े लंबे कैलकुलेशन होते थे, उनको इजी बनाने में यूज किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फिजिकल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हार्डवेयर। सो हार्डवेयर, दे आर द फिजिकल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर। हार्डवेयर refers to the physical devices of the computer system. सॉफ्टवेयर refers to the collection of programs। देखिए एक हार्डवेयर होते हैं जो फिजिकल डिवाइसेस को हम रेफर करते हैं ऑफ अ कंप्यूटर के, जो जितने भी डिवाइसेस जिनको हम टच कर सकते हैं विद आवर हैंड, वी कैन जस्ट एक्सपीरियंस द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ दोज डिवाइसेस, उनको हम कहते हैं हार्डवेयर। वेरियस जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो कलेक्शन होता है प्रोग्राम्स का। अ प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड जो प्रोग्राम होता है दैट इज सिंपली द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेब सर्वर। तो देखिए जो वेब सर्वर होता है वो क्या करता है, वो एक्सेस कर सकता है सर्वर को, ये आपने याद रखना है। एनी कंप्यूटर दैट हैज एक्सेस टू द वेब सर्वर इज कॉल्ड एज वेब क्लाइंट। तो जो भी ऐसा सर्वर जिसका एक्सेस होता है वेब सर्वर से, उसको हम कहते हैं वेब क्लाइंट। वेब सर्वर इज एनी कंप्यूटर दैट यूजेस HTTP प्रोटोकॉल। सो कोई भी कंप्यूटर जो HTTP प्रोटोकॉल को यूज करता है, दैट इज रिफर्ड एज अ वेब सर्वर। Next question, which of the following is known as the language made up of binary coded instruction? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मशीन। सो मशीन लैंग्वेज, इट इज द लैंग्वेज दैट इज मेड अप ऑफ बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिस्ट ऑफ वेरियस कोडेड इंस्ट्रक्शन इज नोन एज। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम। तो मैंने आपको अभी भी बताया था, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस और समथिंग लाइक दैट, या फिर लिस्ट ऑफ वेरियस कोडेड इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। द लैंग्वेज मेड अप of binary coded instructions built into the hardware of a particular computer and used directly by the computer is called as machine language. Next question,
हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विंड सर्फ। तो देखिए विंड सर्फ ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोग्राम्स। तो देखिए प्रोग्राम्स के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये क्या होते हैं, दे कंप्राइज ऑफ द सॉफ्टवेयर, जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनके लिस्ट या उनके कोडेड इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम्स कहते हैं। ये आपने याद रखना है। कई फॉर्म्स में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड द एग्जामिनर विल जस्ट ट्राई टू कंफ्यूज यू, बट यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड just take the correct answer. Then the set of instructions or programs that make the computer function using the hardware parts are called the software. We cannot see or touch software. हम सॉफ्टवेयर को देख या टच नहीं कर सकते, whereas हम हार्डवेयर को टच और सी कर सकते हैं। Next question, which of the following service allows a user to log in to another computer somewhere on the internet? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेलनेट। तो देखिए टेलनेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टेलनेट ये काइंड की सर्विस होती है जो अलाउ करता है किसी भी कंप्यूटर यूज़र को, ताकि वो लॉग इन कर सके किसी भी अनदर कंप्यूटर में इंटरनेट में। तो किसी भी दूसरे कंप्यूटर के इंटरनेट में अपना अकाउंट को लॉगिन करने की जो सर्विस होती है, दैट इज नोन एज टेलनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रिमोट। तो रिमोट एक काइंड का कंप्यूटर नहीं होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। इसके अलावा देखिए डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड, ये तीनों कंप्यूटर के टाइप्स हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस। These are the three types of computers. There are three types of computers basically on the basis of operation. Operation के basis में तीन types computers को categorize किया गया है, analog, digital and hybrid computers. Next question, a light sensitive a light sensitive device that converts the drawing, printed text or other images into digital form is known as, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर कीबोर्ड। तो कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट या फिर दूसरी इमेजेस को डिजिटल फॉर्म में। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following which of the following type of computer is mostly used for automatic operations? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, दे यू मोस्टली डू द ऑटोमेटिक ऑपरेशन। वो खुद ब खुद ऑपरेशंस को परफॉर्म करने लग जाते हैं। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। हाइब्रिड कंप्यूटर इज द मोस्टली यूज्ड विद ऑटोमेटिक ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल प्रोसेसेस एंड मशीन्स। Next question, which of these computer languages do we use in artificial intelligence? One of the most important question। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोलॉग। तो प्रोलॉग ये कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई में यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फॉरट्रेन की, सो इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज। ये आपने याद रखना है, फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। Next question, which of these which of the following invention gave birth to the much cheaper microcomputers? तो देखिए microcomputers ये cheapest या फिर हम कह सकते हैं one of the cheaper type के कंप्यूटर होते हैं, और इनको जो बर्थ दिया है वो कौन से इन्वेंशन ने दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर्स। तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर्स के आने के बाद जो माइक्रो कंप्यूटर्स थे इनका फॉर्मेशन हुआ। The invention of microprocessor, also called as single chip CPU, gave birth to much cheaper microcomputers. Next question, WWW stands for, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी का मेंशन कर लीजिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब विल बी द राइट आंसर। WWW का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो MS वर्ड है इट इज़ अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो MS वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और MS वर्ड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने इसे डेवलप किया है। इट अलाउज द यूजर्स टू टाइप एंड सेव डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक दिया है, डैश इज द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट वुड कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज टू द मशीन लैंग्वेज। देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असेंबलर। तो देखिए असेंबलर ये क्या करता है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कन्वर्ट कर देता है असेंबली लैंग्वेज को एक मशीन लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव, हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक भरना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर किसी कंप्यूटर के पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो खुद को बूट नहीं कर सकता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखिए एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट हैंडल्स द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड सर्विसेज फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। सो विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट। तो कोई भी कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है अगर उसके पास कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलेक्ट्रिकल। तो देखिए इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी इज मेनली यूज्ड इन मेकिंग और यूजिंग दिस कॉम्पैक्ट डिस्क, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल integrated circuit on which a CPUs are typically constructed। तो हमें बताना है कि कौन सी सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसके अंदर मेनली ये जो CPUs होते हैं इनको टिपिकली कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर्स। तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर्स दे आर द सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट ऑन विच CPUs are typically constructed. CPUs are typically constructed on a single integrated circuit known as microprocessor। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें यहाँ पे ब्लैंक दिया है अ, हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक भरना है, इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स प्रोसेसेस डेटा एंड इट इनटू इंफॉर्मेशन। देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंप्यूटर। इट्स सो इजी क्वेश्चन कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है प्रोसेसेस डेटा एंड इनटू इंफॉर्मेशन। तो डेटा को प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये क्वेश्चन देखिए इतना इजी और लेम सा क्वेश्चन SBI एग्जाम 2008, 2009 एंड IBPS एग्जाम 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following monitor looks like a television and are normally used with non-portable computer systems? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी, यानी कि CRT। तो देखिए CRT टाइप के जो नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं दे जस्ट लुक लाइक टेलीविजन और उनको और ये ज़्यादातर नॉन पोर्टेबल होते हैं। सिंपली आपको इतना ही याद रखना है, CRT का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन आइडियली, ये टेलीविजन के टाइप के दिखते हैं। द फ्लैट पैनल मॉनिटर्स आर थिनर एंड लाइटर इन कंपैरिजन। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्लैट पैनल मॉनिटर्स की तो वो पतले और लाइटर होते हैं इनके कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash is a dash is processed in information by computer processor। हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक भरना है कि किसको प्रोसेस किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डेटा। तो देखिए डेटा को प्रोसेस किया जाता है इंफॉर्मेशन में किसी भी कंप्यूटर प्रोसेसर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन CPU का फुल फॉर्म बहुत इजी क्वेश्चन है। SBI 2009 एज वेल एज इलाहाबाद बैंक 2011 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि मदरबोर्ड। तो देखिए मदरबोर्ड में मेनली ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि CPU और जो मेमोरी होती है वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, तो मदरबोर्ड में ये लोकेटेड होते हैं। अ मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड फाउंड इन जनरल पर्पस माइक्रो कंप्यूटर्स एंड एक्सपेंडेबल सिस्टम्स। तो देखिए ये सिंपली जो मदरबोर्ड होता है ये मेन सर्किट बोर्ड होता है जो मेनली कहाँ पे पाया जाता है, इट इज़ मेनली फाउंड इन माइक्रो कंप्यूटर्स और जो एक्सपेंडेबल सिस्टम्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है। इट होल्ड्स एंड अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन मैनी ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम सच एज CPU एंड मेमोरी। तो देखिए कम्युनिकेशन को अलाउ करता है और होल्ड करता है बहुत सारे कंपोनेंट ऑफ सिस्टम जैसे कि CPU और मेमोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए
ऑप्शन नंबर ए यानी कि ALU। तो देखिए ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड इट इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। ये इजी सा क्वेश्चन IBPS एग्जाम जो IBPS PO एग्जाम 2012 हुआ था उसमें पूछा गया था। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिट। तो देखिए जो बिट होता है इट इज कंसिडर्ड टू बी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। A bit is defined as the smallest unit of data in computer system. It is used as a short form of binary digit. A bit can have only two values, 0 or 1. A nibble comprises of 4 bits. तो देखिए बात है अगर हम करें निबल की, निबल में कितनी बिट्स होती हैं, तो देखिए 4 बिट्स होती हैं। अ बाइट इज अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं। देखिए एक बाइट में तो 8 बिट्स होती हैं और एक निबल में 4 बिट्स होती हैं, ये भी आपने याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो 1 किलो बाइट होता है दैट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। तो ये कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन थी जो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन CPU एंड I/O। तो देखिए ये क्वेश्चन SBI एग्जाम 2012 में पूछा गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कंट्रोल यूनिट। तो देखिए कंट्रोल यूनिट इट मेनली कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन CPU एंड I/O। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMPS। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अ स्विच्ड मोड पावर सप्लाई इज एन इलेक्ट्रॉनिक circuit that converts power using switching devices. They are used in many places in computer। तो देखिए जो SMPS होते हैं they are used in many parts of the computer, many places within the computer। इसके अलावा ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या करती है, कन्वर्ट करती है पावर, कन्वर्ट्स पावर using switching devices। Next question, computations and logical operations are performed by। तो देखिए ये क्वेश्चन इलाहाबाद बैंक 2010 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है यानी कि ALU। देखिए ALU क्या करता है, इट कैन, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन कि कंप्यूटेशन और लॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है, ALU परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर आर। तो देखिए ये क्वेश्चन SBI 2012 के एग्जाम में भी पूछा गया था कि जो मेन पार्ट्स होते हैं प्रोसेसर्स के वो क्या क्या होते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। ये तीन पार्ट्स होते हैं, ये तीन मेनली तीन पार्ट्स होते हैं प्रोसेसर के, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर्स गैदर डेटा विच मीन्स दे अलाउ यूजर्स। हमें यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे एक डैश दिया है, दे अलाउ यूजर्स टू डैश डेटा। तो देखिए पंजाब एंड सिंध बैंक 2012 के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि इनपुट डेटा। तो देखते हैं सेंटेंस पढ़ते हैं, कंप्यूटर्स गैदर डेटा को गैदर करते हैं विच मीन्स दैट दे अलाउज यूजर टू इनपुट देयर डेटा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। Next question, which of the following is the first neural network computer। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि SNARC। SNARC स्नार्क, इट वॉज द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर, ये आपने याद रखना है। Snark was first neural network computer. It was built by Minsky and Edmonds in 1956। तो देखिए अगर पूछा जाए कि इसे किसने बिल्ड किया था, तो मिन्स्की एंड एडमंड्स ने इसे बनाया था 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। तो देखिए ये सिंडिकेट बैंक 2010 में पूछा गया था। ऑप्शन डी यानी कि एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर हमारी जो कमांड्स होती है उनको कैरी आउट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर माइक्रोसॉफ्ट वॉज फाउंडेड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1975 में माइक्रोसॉफ्ट को फॉर्म किया था। माइक्रोसॉफ्ट वॉज फाउंडेड बाय बिल गेट्स एंड पॉल एलन। तो आपने याद रखना है बिल गेट्स और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड किया था ऑन April 4, 1975 टू डेवलप एंड सेल बेसिक इंटरप्रेट्स फॉर द Altair 8800। It rose to dominate the personal computer operating system market with MS-DOS
in the mid 1980s, followed by Microsoft Windows. Next question, the term GIGO is related to, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्यूरेसी। तो कंप्यूटर में एक्यूरेसी के टर्म में GIGO टर्म ये एसोसिएटेड है, ये आपने याद रखना है। और GIGO इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए ये क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, क्योंकि SSC LDC 2015 के एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ था, तो ये आपने याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शंस इज कॉल्ड इट्स, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंट्रोल यूनिट। तो क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट हमें यहाँ पे फिल करना था। द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, तो कंट्रोल यूनिट एक पार्ट होता है कंप्यूटर का जो कोऑर्डिनेट करता है उसके सारे फंक्शंस को। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, CTRL, शिफ्ट एंड ALT आर कॉल्ड, हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक भरना है कीज। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि मॉडिफायर कीज। जो CTRL है, शिफ्ट है और ALT है, इन तीनों को हम मॉडिफायर कीज के नाम से जानते हैं। मॉडिफायर कीज इंक्लूड ALT, CTRL, शिफ्ट एंड विंडोज की। Next question, which of the following audio video formats was developed by Microsoft? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि WMA। इसको डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, और ये ऑडियो वीडियो फॉर्मेट है, ये भी आपने याद रखना है। विंडोज मीडिया ऑडियो इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि विंडोज मीडिया ऑडियो WMA एज अ सीरीज ऑफ ऑडियो codecs and their corresponding audio coding formats developed by Microsoft. So it is mainly related to the audio format. Next question. तो देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने अपने क्वेश्चंस कंप्लीट किए। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे, अब हम करेंगे इसका रिवीजन। इन रिवीजन ऑल्सो आई हैव इंक्लूडेड सम मोर क्वेश्चन सो दैट यू कुड जस्ट रिवाइज एज वेल एज यू कुड लर्न सम न्यू थिंग्स। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज? राइट आंसर हो जाएगा लैटिन लैंग्वेज से ये जो टर्म है कंप्यूटर, ये डिराइव किया गया है। द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? राइट आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड में CPU और जो मेमोरी है ये लोकेटेड रहते हैं। What is the full form of SMPS? तो देखिए I have just changed the order of the question so that you could exactly know that how much you are knowing. Other than that I have also included some more questions just for your benefit. तो देखिए इसका full form होता है switched mode power supply. Next, which of the following is a single integrated circuit on which CPUs are typically constructed? Right answer हो जाएगा microprocessors. Next, who is known as the father of computer sciences? Right answer हो जाएगा चार्ल्स बेबेज. Next, in a computer, most processing takes place in. Right answer हो जाएगा CPU में ज़्यादातर processings होती हैं. Next, in which type of computer data are represented as discrete signals? Right answer हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं as discrete signals. What is the scientific name of computer? राइट आंसर हो जाएगा सिलिको सैपियंस, ये साइंटिफिक नेम है कंप्यूटर का। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्प्ले फीचर दैट हाइलाइट्स आर ऑफ द स्क्रीन विच रिक्वायर्स ऑपरेटर अटेंशन? राइट आंसर हो जाएगा रिवर्स वीडियो विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the display feature that highlights R of the screen which requires, I think it is repeated question, तो which requires operator attention ये हम पढ़ चुके हैं, reverse video. नेक्स्ट, कंप्यूटर्स कंबाइन बोथ मेजरिंग एंड काउंटिंग आर कॉल्ड। तो देखिए जो कंप्यूटर्स मेजर एज वेल एज काउंटिंग परफॉर्म करते हैं उन कंप्यूटर्स को हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फॉर्ट्रन? तो देखिए फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था ये फर्स्ट कोडिंग लैंग्वेज थी और इसका फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट, व्हाट ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन? राइट आंसर हो जाएगा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर ये एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज? राइट आंसर हो जाएगा कंपाइलर। तो कंपाइलर कन्वर्ट करता है एक एंटायर प्रोग्राम को किसी भी मशीन लैंग्वेज में, और जो फॉर्ट्रन थी वो फर्स्ट मशीन लैंग्वेज थी, ये आपने याद रखना है। अगर मैंने कुछ रॉन्ग बोल दिया हो सो आई एम सॉरी फॉर दैट।
नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? तो देखिए हमने फादर ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, तो वो थे चार्ल्स बेबेज। अगर बात करें पर्सनल कंप्यूटर की, तो राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड रॉबर्ट इज नोन एज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। एडवर्ड रॉबर्ट, ये आपने याद रखना है। EEPROM स्टैंड्स फॉर, राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर बात करें ROM की, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो रीड ओनली मेमोरी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु डेवलप्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? राइट आंसर हो जाएगा JV Etonsoft will be the right answer. Next, which programming languages are classified as which programming languages are classified as low level languages? राइट आंसर हो जाएगा असेंबली लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेजेस कहा जाता है। द फर्स्ट वेब ब्राउजर इज, तो देखिए फर्स्ट जो वेब ब्राउजर था ये कौन कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा मोसेक। मोसेक वाज द फर्स्ट वेब ब्राउजर। नेक्स्ट, फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज टर्म्ड एज, राइट आंसर हो जाएगा वेबसाइट के फर्स्ट पेज को हम होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट, IBM स्टैंड्स फॉर, राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये IBM का फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर? राइट आंसर हो जाएगा 8 बिट। अब आपका होमवर्क है 1 निबल इज इक्वल्स टू, आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है 1 निबल। ऑल्दो मैंने आपके लिए टेस्ट लास्ट में इंक्लूड किया है, पर फिर भी आपका ये होमवर्क है 1 निबल इज इक्वल्स टू 1 बाइट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी बिट्स? आपको बिट्स में आंसर देना है। 1 बाइट इज इक्वल्स टू एंड 1 किलो बाइट इज इक्वल्स टू कितने बाइट्स? उसमें किलो बाइट का आपको बाइट में आंसर देना है। देन द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? राइट आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड में लोकेटेड रहती हैं। नेक्स्ट, डैश इज प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर। बोर्ड इज प्रोसेस्ड, तो देखिए बोर्ड इज प्रोसेस्ड इन इंफॉर्मेशन बाय अ कंप्यूटर प्रोसेसर। Next, which of the following invention gave birth to the much cheaper microcomputers? Right answer हो जाएगा microprocessors. Next question, the scrambling of code is known as? Right answer हो जाएगा encryption. Next, the first computers were programmed using? Right answer हो जाएगा machine language. Next, a fault in a computer program which prevents it from working correctly is known as? तो देखिए any fault in a computer program उसको हम कहते हैं bug. Next, which button makes alphabets letters in uppercase and lowercase and numbers toss symbols? राइट आंसर हो जाएगा शिफ्ट। तो देखिए शिफ्ट बटन क्या करता है? अल्फाबेट्स लेटर को अपर केस और लोअर केस और नंबर्स को टॉस सिंबल्स में कन्वर्ट करता है और सिंपली हमारी हेल्प करता है टू मेक दैट। नेक्स्ट, स्विचिंग डिवाइस ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर इज? तो देखिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा VLSI। VLSI का फुल फॉर्म, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। नेक्स्ट, द यूनिट KIPS इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ? राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। तो प्रोसेसर को जो मेजर करने की स्पीड होती है दैट इज कॉल्ड एज किप्स। DOS स्टैंड्स फॉर? राइट आंसर हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये DOS का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ जॉयस्टिक प्राइमरीली इन कंप्यूटर्स यूज्ड फॉर? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर गेमिंग के लिए मेनली जॉयस्टिक्स का यूज किया जाता है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। तो देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर एक टेस्ट मेंशन किया है। आपका टेस्ट का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। इसके अलावा मैंने आपको 2 होमवर्क्स और दिए हैं, आपको उनका आंसर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको कुछ टॉपिक सजेस्ट करने हैं जिनके ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियोस चाहिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। वी विल श्योरली ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दैट। सो विद दैट नोट, कीप चेजिंग योर ड्रीम्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।